जय हिंद। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 का स्टैटिक्स चैप्टर के स्टैटिक्स चैप्टर की बात कर रहे हैं। इसको 3 भाग में बांटा गया, जिसको हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति के नाम से जानते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति 3 भाग है, ठीक है, जिसको माध्य, माध्यिका, बहुलक कहते हैं। माध्य को ही यहाँ समांतर माध्य के रूप में जाना गया है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं सबसे लास्ट वाला बहुलक। बहुलक कहते हैं किसको? तो कोई भी आंकड़े का जो आंकड़ा है उसका सर्वाधिक मान उस आंकड़े का बहुलक कहलाता है। इसको हम लोग मोड से मोड मतलब एमओ से सूचित करते हैं, ठीक है। बहुलक को 2 भाग में बांटा गया है, एक अवर्गीकृत, दूसरा वर्गीकृत। पहला अवर्गीकृत, ठीक है, बहुलक। दूसरा वर्गीकृत बहुलक, क्लास 10 में यहाँ से अवर्गीकृत बहुलक से 1 से 2 क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर या नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ 1 से 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आता है। और यहाँ से आपका लगभग माध्यिका बहुलक तीनों मिलाकर 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन देगा तो ये 5 नंबर में देगा, एक क्वेश्चन देगा तो 5 नंबर में देगा, ठीक है, और ये देता है, ठीक है। और फिर हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। अवर्गीकृत बहुलक किसको कहते हैं और वर्गीकृत बहुलक किसको कहते हैं। अवर्गीकृत बहुलक में अगर अवर्गीकृत आंकड़े में बहुलक निकालना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। मान लिया जाए कि दे दिया 1 2 3 5 7 5 6 5 9 5 5 8, ठीक है। मैं बोल दिया कि आंकड़े में बहुलक ज्ञात करें। इसका बहुलक ज्ञात करने का मतलब है कि सबसे ज्यादा मान इसमें क्या है, बहुलक का परिभाषा ही निकलता है। देखिए ये ऐसा चीज है ना कि एकदम टेक्निकल है और मस्ती आता है, ठीक है। क्या आता है? मस्ती आने का मतलब है कि इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला लोग कहते हैं कि फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, लेकिन फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप बन जाता है। देखिए कैसे बोला जाता है कि इसमें सर्वाधिक मान कौन, मतलब एक में सबसे ज्यादा कौन है? तो 5 आया है, क्यों? 1 2 3, तो यही आपको बहुलक हो गया कितना? 5। ये आंसर हो गया। ये तो हो गया अवर्गीकृत से। वर्गीकृत से माध्य निकालने का, वर्गीकृत से बहुलक निकालने का क्या तरीका है? तो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं एमओ एल प्लस एफओ माइनस एफ माइनस 1 बाई 2fo माइनस f1 माइनस एफ माइनस 1 माइनस f1 इंटू आई, ठीक है। हम लोग याद कर सकते हैं, इसको बोलते हैं लटक गेलो। कौन? एफओ मतलब फूफा, एफओ मतलब फूफा, ठीक है। का एफओ मतलब हम लोग फूफा से याद करते, ठीक है। बहुलक मतलब लटक गेलो, बहुलक मतलब एमओ मतलब का, एमओ का फॉर्मूला हो गया कौन? लटक गेलो फूफा, कौन? फूफा माइनस बड़का फूफा, ऊपर रखते हैं तो बड़का फूफा, नीचे छोटका फूफा, ठीक है। लटक गेलो फूफा माइनस बड़का फूफा बटा 2 गुने फूफा माइनस बड़का फूफा माइनस छोटका फूफा गुने आई मतलब मैं। काम फिर से समझिए, बहुत हल्का है। देखिए हर चीज को अगर रिलेशन से जोड़ने लगेगा ना, आपको एकदम लगेगा ना हलवा टाइप। क्या है? हलवा टाइप, ठीक है। हलवा टाइप करने का मतलब एकदम आराम से, ठीक है, याद होने वाला। याद कैसे करने का तरीका बता दिया आपको, क्या कि एल को लटक गेलो, ठीक है, एफ ओ मतलब फूफा, तो एमओ बराबर कितना हो गया? लटक गेलो फूफा माइनस बड़का फूफा बटा 2 गुने फूफा माइनस छोटका फूफा बड़का फूफा माइनस छोटका फूफा गुने आई।
एक बार और बता दो क्या, एम ओ मतलब बहुलक, एम ओ बराबर लटक गेलो फूफा माइनस बड़का फूफा बटा 2 गुने फूफा माइनस छोटका फूफा माइनस बड़का फूफा गुने आई। कंप्लीट है, ये हो गया। अब हम इसको प्रयास कैसे करते हैं, लोग बोलते हैं कि सर मतलब कि इसको हम एफ मतलब का बोलेंगे, कुछ मत बोलो यार, चुपचाप फूफा बोल दो, कहानी खत्म। फूफा ऊपर माइनस हो गया बड़का फूफा, छोटा हो गया नीचे हो गया छोटका फूफा आ गया। इसको समझने के लिए एक तरीका बताते हैं, इतना तो कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल देंगे आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। जैसे जैसे आपको मान लिया कि कोई वर्ग अंतराल दे दिया, वर्ग अंतराल, ठीक है। यहाँ पर दे दिया बारंबार का, बारंबार वर्ग अंतराल मान लेते हैं कि 0 से 10 रहेगा, 10 से 20 रहेगा, 20 से 30 रहेगा, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, ठीक है। मान लिया जाए कि 8 दे दिया, 2 दे दिया, 10 दे दिया, 9 दे दिया, 6 दे दिया, 5 दे दिया, 4 दे दिया, ठीक है। और इसको मैं सबसे पहले खोजेंगे कि फूफा कौन है, क्या सबसे पहले खोजेंगे कि फूफा कौन है। अगर आपको फूफा मिल गया, कौन मिल गया, फूफा मिल गया तो समझिए कि बहुलक बन गया, इसका मतलब आपका 5 नंबर कंप्लीट हो गया। बस फूफा को खोजना, तो फूफा खोजने का तरीका क्या होता है, एटा में सबसे बड़ा वैल्यू मतलब सबसे बड़ा मान कौन है, सबसे बड़ा मान 10 है, इसको मान लिया फूफा है, सबसे बड़ा मान 10, 10 को हम लोग फूफा मान लिए। एक का ऊपर फूफा हमेशा फूफा के बड़का भाई, ऊपर बड़का फूफा बोलते हैं, फूफा का बड़का भाई बड़का फूफा f-1, छोटका फूफा f1, ठीक है, छोटका फूफा f1, f-1 f1, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको करना क्या है, एम बराबर लगाना है, एम बराबर क्या बोलते हैं, उससे पहले खोज लेते हैं आपका एफ बराबर कितना मिल गया 10, ठीक है। f-1 मतलब कितना 2, f1 मतलब कितना 9, एक सामने ये जो 10 है 10 के सामने लटक गेलो, कौन लटक गेलो, लटक गेलो 20, आई दोनों के अंतर के अंतर, तो 30 माइनस 20 मतलब कितना 10, कंप्लीट है। तो एम बराबर लगा दिया, एम बराबर लटक गेलो फूफा माइनस बड़का फूफा माइनस 2 गुने फूफा माइनस बड़का फूफा माइनस छोटका फूफा गुने आई, कंप्लीट है। तो लटक गेलो कितना, लटक गेलो आपको दिया हुआ है 20, तो 20 लिख दिए प्लस के फूफा, फूफा का मान 10 माइनस बड़का फूफा 2, छोटका फूफा 2 गुने फूफा माइनस बड़का फूफा माइनस छोटका फूफा और गुने कितना आई मतलब 10। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के हमेशा तरीका याद रखिएगा, आप ये वाला पार्ट सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले इसको सॉल्व कर लिए, कितना सॉल्व किए, ये हो गया आपको 8 आ गया, 10 गुना 20 हो गया, ठीक है, माइनस 9 2 11 और 10, फिर 20 और प्लस कितना 20 प्लस 8 गुने 10 और बटा कितना 9, आप हो गया 20 प्लस 80 बटा 9। अब इसको तोड़िएगा, ये भीम के जोड़ यहाँ कर दिएगा, भीम के जोड़ कीजिएगा फंस जाएगा, भीम के जोड़ कीजिएगा तो फंस जाएगा, भाग में लेते हैं 9 80 कितना बन गया, तो 9 8 72, 72 कितना आ गया आपको 8 आ गया, फिर से ये कटिंग यहाँ पर पॉइंट देंगे 80 हो गया, फिर से 8 8 आएगा, इसका मतलब 20.20 जोड़ 8.8 तो 20 28.8 के आसपास, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हम लोगों का बहुलक हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं माध्यक के, किसकी बात करते हैं, माध्यक। देखिए एक बार देख लीजिए, ठीक है, यह हम लोग का बहुलक, कोई दिक्कत, खोजना क्या था, खोजना यह था कि इसको हम सबसे पहले फूफा खोजे, फूफा कौन एफ ओ, फूफा कौन एफ ओ, एफ ओ मतलब एक सबसे ज़्यादा बड़ा है, सबसे ज़्यादा कौन है 10 है, तो 10 फूफा,
एक का ऊपर बड़का फूफा, एक का नीचे छोटका फूफा, कोई दिक्कत। अब बड़का के सामने जो यहाँ पर है वर्ग अंतराल में लटक गए, कौन लटक गए। अब लटक गया तो आई निकालने के लिए ये दोनों के 31 में से 20 घटा लेंगे, 10 आ गया। फिर फॉर्मूला पर लगा दिए, एम बराबर लटक गए फूफा माइनस बड़का फूफा बटा 2 गुने फूफा माइनस छोटका फूफा बड़का फूफा माइनस छोटका फूफा गुने आई, लगा दी, कहानी खत्म हो गई। अब हम लोग बात करते हैं इसके तो माध्यक की बात करते हैं, इसकी बात करना है माध्यक की। देखिए माध्यक कैसे निकालें, माध्यक भी दो प्रकार का होता है, एक अवर्गीकृत एक वर्गीकृत। पहले समझते हैं अवर्गीकृत से कैसे, अवर्गीकृत से कैसे। तो जनरली हम लोग को यहाँ से तो वर्गीकृत से ही लिया जाता है। अवर्गीकृत 9th क्लास में पढ़ना है तो हम लोग उसको स्किप करने की कोशिश करेंगे, करने की नहीं तो फिर बड़ा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग बात करें माध्यक, माध्यक को ही हम लोग माध्यिका के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एम, क्या बोलते हैं एम से सूचित करते हैं। अब इसको में माध्यक का फॉर्मूला है, माध्यक एम बराबर होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस बड़का एफ मतलब बड़का फूफा, जिसको सी एफ से जनरली किताब में आप सी एफ के नाम से भी जाना गया है, ठीक है। सी एफ मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एफ इंटू एस बाई स्मॉल एफ इंटू पाई, ठीक है। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, तो इसका वर्ग अंतराल पर लिखेंगे वर्ग अंतराल, ये हो गया वर्ग अंतराल, ये हो गया बारंबारता। चलिए ये हो गया वर्ग अंतराल में लेके चलते हैं, तो ये कितना है, तो ये मान लेते हैं कि आपका 0 से 10 हो गया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसमें क्या है आपको 2 4 6 5 और 3 कंप्लीट है। सबसे पहले इसमें क्या करें, इस सब को जोड़ेंगे, क्या करेंगे सब को जोड़ेंगे, और जोड़ के जो आएगा वो n में आ जाएगा, कितना आ जाएगा n, तो जोड़ लेते हैं 4 2 6 6 6 12 12 5 12 5 कितना होता है 12 16 12 13 14 15 16 17 17 3 20, तो n बराबर 20 आ गया, ठीक है, जो कि हमको n का मान निकालना था, ये हो गया। अब इसके बाद क्या निकालना है, तो बड़का f निकालने की कोशिश करेंगे। बड़का f कैसे निकलता है, इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता, निकालेंगे संचयी बारंबारता, जिसको इंग्लिश में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। अब संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है, देखिए संचयी बारंबारता दो प्रकार का होता है, एक से कम संचयी बारंबारता, एक से अधिक संचयी बारंबारता। से कम संचयी बारंबारता करने का मतलब हुआ कि वैसा बारंबारता जो क्या हो ऊपर से नीचे की ओर, कहाँ से ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हुए है तो उसको से कम बारंबारता बोलते हैं, और जो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते की वजह से अधिक हो जाता है, ठीक है। जैसे इसको हमको बनाना है, यहाँ पर 2 लिखेंगे, जो 2 है 2, अब ई 2 और ई 4 जोड़ देंगे, 4 2 6, ई 6 और ई 6 दोनों जुट गए कितना 12, ये 12 और ये 5 जुट गया 12 5 17, और 17 प्लस 3 जोड़ दिए ये 20 हो गई, ये ही 20 आपको यहाँ पर शो करता है, टोटल 20 आगे, इसका मतलब बराबर है। अब इसके बाद क्या देखना है, इसके बाद हम लोग को n तो मिल गया, अब n मिल गया तो n/2 करते हैं, क्या करते हैं n/2 मतलब 20/2, 20/2 करेंगे तो कितना है 10। कहने का मतलब हुआ कि अब इसको में फोफा को खोजने के लिए, किनको फोफा को खोजने के लिए इसको में देखिए कि जो संचयी बारंबारता है, संचयी बारंबारता 2 6 12 17 20, एकरा में 10 या 10 से कम होना चाहिए, मतलब कि 10 से थोड़ा सा कम, जो पहले आए 10 से कम, 10 से कम 6 और 2 है, तो 10 से नजदीक में कम ये 6 है, कौन है 6 है, तो एक कर सामने वाले फूफा जी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब f हो गया कितना फूफा, f फूफा मतलब 4, एक कर सामने वाला हो जाएगा बड़का है, आ जाएगा बड़का है, ऐसे पीछे ये बड़का है, ठीक है, कितना 2, एक का सामने ई वाला का हो जाएगा तो एल हो जाएगा, का हो जाएगा एल का मान 10, ठीक है। आई का मान कितना हो जाएगा, तो फिर से वही 20 माइनस 10 कितना हो गया 10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं,
फॉर्मूला जाने थे m बराबर l प्लस n बाई 2 माइनस बड़का बाई छोटका इंटू पाई। l का मान कितना, l का मान है आपको दिया हुआ 10, l का मान 10, तो 10 कितनी n बाई 2 मतलब 10 माइनस कितना 2 बाई 4 इंटू आई, आई का मान 10 कर लिए। 10 प्लस कितना 8 हो गया बटा 4 गुने 10 काटिए, दो बार में कटिए, तो 10 प्लस 10 गुना 20, 20 10 30, यही आंसर आ गया आपको किसका, तो माध्यक का आ गया। माध्यक मतलब m, माध्यक मतलब m, बस इतना ही है। एक और है जिसको माध्यक बोलते हैं। ये तीनों मिला के माध्यक का बहुलक मिला के तीनों मिला के 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसको इसमें से लगभग 3 नंबर 4 नंबर ऐसे करके देता है। मतलब कि अगर माध्यक का बहुलक तीनों दे दिया, अगर 2 को दे दिया तो 6 नंबर यहाँ से देता है। एक माध्यक बहुलक दे देगा, एक माध्यक दे देगा, या तो एक बहुलक ये माध्यक दे देगा। ठीक है, ये तीनों में से मिला कर 10 नंबर दे देता है। तो हम लोग 2 पढ़ लिए, तीसरा चलते हैं। तीसरा है आपका माध्य। क्या है माध्य? देखिए माध्य जैसे बहुलक 2 भाग में बटा था, अवर्गीकृत वर्गीकृत, माध्यक 2 भाग में बटा हुआ, अवर्गीकृत वर्गीकृत, उसी तरह से माध्यक भी 2 भाग में बटा हुआ, अवर्गीकृत वर्गीकृत। कौन माध्यक? समांतर माध्य। कौन माध्य? समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य 2 भाग में, जिसको हम सिंपल भाषा में खाली माध्य बोलते हैं। क्या होता है? माध्य। माध्य को हम लोग ए से सूचित करते हैं। क्या सूचित करते हैं? ए से। अब देखिए इसको 2 भाग में बांट दिया, अवर्गीकृत और वर्गीकृत, अवर्गीकृत और वर्गीकृत, अवर्गीकृत माध्य और वर्गीकृत, अवर्गीकृत के द्वारा माध्य और वर्गीकृत के द्वारा माध्य, वर्गीकृत वर्गीकृत से माध्य, अवर्गीकृत से। ठीक है, अवर्गीकृत से कैसे? इसको में एक चर मान होता है। चर मतलब कहने का मतलब है कि 2 4 6 8 लेवल है। ठीक है, ऐसे दे देगा। जैसे आपको मान लेते हम लोग बच्चे पढ़े उनका कि a बराबर x1 जोड़ x2 जोड़ x3 जोड़ डॉट 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 जोड़ xn बाई कितना n। तो इसको क्या बोला जाता है? प्रेक्षणों के योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या। हिंदी में बोलते हैं प्रेक्षणों का योगफल, मतलब कुल प्रेक्षणों का योगफल बटा कुल प्रेक्षण कितना हो उसकी संख्या। ठीक है, जैसे निकालने के लिए हम लोग को मान दिया एग्जाम्पल 2 3 5 7 9 और 1 या 10 का माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात करिए। ठीक है, कुछ नहीं, इसको मान लें कि x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 हो गया और x6 हो गया। ठीक है, ए बार निकालना है। ए बार का होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6। अब आए कितना? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 तक है तो यहाँ पर 6 लिखा जाए, मतलब 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 10 बटा 6 कर दिया, जोड़ लिए, जो आ गया वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया अवर्गीकृत से, एक सिंपल वे हो गया। अगर यही में क्या किया जाए, इस तरह से दे दें, क्या देते हैं? जैसे आपको दे देगा कोई चर मान, चर मान को 1 से सूचित करते हैं। ठीक है, चर मान को 1 से, आइए 12 को हम लोग 1 से सूचित करते हैं। देखिए चर मान मतलब मान लेते हैं कोई x1 है, x1 f1 बढ़ाया होगा। ठीक है, x2 है, f2 बढ़ाया, x3 है, f3 बढ़ाया, x4 है, ठीक है, f4 बढ़ाया, ऐसे करते 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 fxn है, fn बढ़ाया। ठीक है, तो बोला गया कि इसका हमको बता देना है कि इसका कैसे निकालेंगे। कोई नहीं, सबसे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, f गुने x, तो f गुने x करेंगे तो ये f1 x1 हो जाएगा, f1 x1। ठीक है,
फिर F2 X2 गुना में है, F3 X3 गुना में है, F4 X4 ऐसे 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 Fn और Xn। ठीक है, हम इस सब को जोड़ते हैं, तो सब को जोड़ते हैं ना, तो इसको हम लोग एक नया देते हैं टर्म सिग्मा। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। सम ऑफ का सम ऑफ मतलब जोड़ का जोड़, योगफल। ठीक है, योगफल हो गया सम। चलिए सम लिखते हैं योगफल। ठीक है, तो ये योगफल हो गया किसका? एफ का। तो हम लोग बोलते हैं सिग्मा एफ का F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस कितना प्लस Fn। उसी तरह से इसको में दो है, तो इसको बोलते हैं सम ऑफ एफ एक्स। ठीक है, F1 X1 F2 X2 Fn Xn। ठीक है, अब इस सब को मिला के बनाते हैं, फॉर्मूला आता है आपको ये करते हैं, तो A बराबर आ जाएगा आपको का सिग्मा एफ एक्स बाई कितना सिग्मा एफ। ठीक है, आगे सिग्मा एफ हो गया। तो ये आगे आपको अवर्गीकृत किसका? अवर्गीकृत से माध्य निकालने का एक एग्जाम्पल दे देते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। यहाँ तक कुछ समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो एक बार देख लीजिए, फिर दोबारा इसको देख कर जैसे जैसे हम बना रहे हैं, जैसे जैसे बता रहे हैं, उसको एक बार अपनी कॉपी पर फिर से ट्राई कीजिए। बहुत हल्का सब्जेक्ट है भाई, बहुत हल्का है एकदम, क्या बताएं, बहुत मजा आता है। बच्चा में सबसे हार्ड हमको यही लगता था, तब फूफा के कोशिश की, कहाँ मैं फूफा को खोज के लाएं, और जब से फूफा मिले तब से मार कर बहुत हल्का हो। ठीक है, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, फूफा को पकड़ के लाइए, फूफा लटक गए फूफा। ठीक है, का लटक गए फूफा, फिर फूफा -1 मतलब कि फूफा माइनस बड़का फूफा बटा 2 गुने फूफा माइनस बड़का फूफा गुने छोटका फूफा, फिर का इंटू आई। कंप्लीट है, फिर से बोलें एल बराबर एल प्लस फूफा माइनस बड़का फूफा बटा 2 गुने फूफा माइनस बड़का फूफा माइनस छोटका फूफा गुने आई। बस इतना ही करना है, पहले बड़का फूफा फिर छोटा फूफा करते रहना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वर्गीकृत से, या सबसे पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं अवर्गीकृत। जैसे मान लेते हैं चर मान है, मतलब एक स्क्वायर कोई दे दिया है। ठीक है, आई हो गया 12 मार्क, तो ये हो गया 2 हो गया 3 5 7 9 11। ठीक है, तो यहाँ पर दे दिया, मान लेते हैं कि 3 2 5 3 2 1। ठीक है, तो हम लोग इसका एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स निकालने के लिए क्या होता है, दोनों को गुना करना है, तो 3 गुना 6 3 गुना 6 5 5 25 7 21 9 दूनी 18 11। ठीक है, और इसको जोड़ के यहाँ पर लिखेंगे कितना आएगा, तो ये हो गया सिग्मा एफ आया। तो 1 2 3 3 3 6 6 5 11 11 2 11 2 हो गया आपका 13 और 13 3 13 3 16। ठीक है, ये हो गया इसका आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना किसका है, तो सिग्मा एफ एक्स का। सिग्मा एफ एक्स, चलिए 1 8 1 9 9 1 10 10 5 15 15 6 15 6 21 21 से 6 21 6 27 8 5 गया 2 1 1 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8 87। क्या बोले ए बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। इसका मान कितना दे दिया, इसका मान 87 दे दिया और इसका मान 16 दे दिया, जो कटते हैं वही आंसर होता है। ये हो गया आपका अवर्गीकृत से माध्य। अगर अवर्गीकृत से माध्य समझ में आ गया होगा, एक बार देख लीजिए, अवर्गीकृत से माध्य समझ में आ गया होगा, तब आपको वर्गीकृत से भी माध्य समझ में आएगा। कारण है कि बस इसी से थोड़ा सा और पुशअप कर देंगे तो आपका वर्गीकृत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अवर्गीकृत हो गया, अब वर्गीकृत बात करते हैं। तो वर्गीकृत से माध्य निकालने का तरीका है आपका, वर्गीकृत से माध्य निकालने का तरीका है बस वही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या है, इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल। ठीक है,
फिर 12 तक। वर्ग अंतराल दे दिया तो वर्ग अंतराल मान लेते हैं 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, 40 से 50 हो गया, बस इतना। इसको मान लेते हैं 2 है, 5 है, 3 है, 6 है और 4। इसको हम क्या बोले, एफ बोल दिया। अब एक्स बराबर निकालना है। तो एक्स बराबर निकालने का तरीका है, क्या तरीका है, एक्स बराबर बोला जाता है कि एक्स बराबर होता है उच्च सीमा, उच्च सीमा, ठीक है, प्लस निम्न सीमा, निम्न सीमा बटा 2। इसको याद रखिए या ना रखिए उससे कोई मतलब नहीं है, बस ध्यान भी यही रखना है। इसको याद रखिए तो ठीक है फॉर्मूला के थ्रू, अगर नहीं फॉर्मूला याद है तो कोई बात नहीं, आप सीधा क्या कीजिए, ये दोनों के देखिए, ये दोनों के आधार मतलब बीच में कौन, तो 10 कह दिया 5, 10 कह दिया 5, तो 5 हो गया। अब 20 और 10, 20 10 और 20 के बीच में कौन, 15, ठीक है, मतलब दोनों के बीच में होना चाहिए 15। अब देखिए दोनों में कितना के अंतर 10, तब 15 में 10 जोड़ देंगे तो 25, 25 में 10 जोड़ देंगे 35, 35 में 10 जोड़ देंगे तो 45। कहानी खत्म। आप वैसे भी करते उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 मतलब 50, 40, 90 बटा 2 45। चलिए ये आगे अब आते हैं हम लोग सिग्मा एफ निकालते हैं। तो 5 2 7, 7 3 10, 10 6 16, 16 4 20, ठीक है, ये एक्स का वैल्यू आ गया। अब हम लोग सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स निकालने का तरीका मतलब दोनों को गुणा कर देंगे, कर दिए 5 दूनी 10 हो गया, 15 बचे 29 15 15 15 2 60 15 75 75 हो गया, ठीक है। चलिए 25 दिया 75, 35 6, तब 35 दूना 70, 70 21 210, ठीक है, 45 दूना 90, 90 दूना 180, इतना। अब आगे सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स का मान निकालना है। 5 5 10 हो गया, हाथ बचा 1, 8 1 9, 9 7 16, 16 8, 16 8 हो गया, कितना 24, 24 से 25 की 5 हाथ में बचा 2, 1 2 1 3, 3 2 5, 555। अब लगा दीजिए ए बराबर का सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, ठीक है। एफ एक्स का मान कितना 50 550 बटा 20, एक कट लिया 55 बटा 2, 55 बटा 2 मतलब कितना भाग लेते हैं, कितना 1 2 4 कितना 1 5 7 2 14, 1.10 कितना 5, 27.5। ये आपका जाके क्या हो गया, माध्य माध्यिका बहुलक खत्म हो गया। क्या हो गया, माध्य माध्यिका बहुलक खत्म हो गया। ये तीनों मिला के आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपका बोर्ड में 10 नंबर कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।